हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ईवीएस का ही कंटिन्यूड पार्ट। हमने क्लास फोर्थ की ईवीएस को डिस्कस किया है, क्लास थर्ड की डिस्कस किया है और आज हम क्लास फोर्थ की सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो जो चैप्टर्स बचे हुए थे उसमें सबसे पहले अनियन फार्मिंग से रिलेटेड एक चैप्टर था जिसमें कुछ टर्म्स यूज़ किए गए हैं। सो मैथ्स द कॉलम वगैरह में चांसेस हैं कि क्या पता अगर सीटेट का जो पैटर्न है या क्वेश्चंस चेंज चेंज करने का मन हो जाए हमारे एग्जामिनर्स का, तो वो ऐसा। सबसे पहली बात तो ये अनियन फार्मिंग से रिलेटेड, तो जो अनियन को सो करना है, बुआई वगैरह स्टार्ट कब से होती है, फील्ड प्रिपेयर कब होती है, तो जुलाई से फील्ड प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। ये एक फार्मर है, यहाँ पे जो आपको रेड सर्कल में दिख रहा है, इस इम्प्लीमेंट या टूल का इसका नाम दिया हुआ था। सो ये खुंटी है जिसका यूज़ करके जो सॉइल को थोड़ा सा डिग किया जाता है, थोड़े बहुत खोदा जाता है ताकि वो थोड़ी लूजन हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, राइट। और एक आयरन इम्प्लीमेंट है, राइट, आपने देखा भी होगा। सो यस, उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बुलक्स के यूज़ से जो भी हमने लूजन किया है, ठीक है, जो सॉफ्ट किया है हमने सॉइल को, तो उसमें सीड्स, जो अनियन की सीड्स हैं, उन्हें डाला जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है। और यहाँ पे आपको जो ब्लैक सर्कल में जो दिख रहा है वो है कुरीज या कुरीजे, KURIGE, राइट। तो उससे पुल करते हैं बुलक्स और फिर उनके पीछे पीछे जो सीड्स हैं वो हमारे जो फार्मर हैं वो उसमें डालते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। और रेगुलर डिस्टेंस पे होता है, एक तय दूरी पे होता है, तय अमाउंट होता है सीड का, तो उसके थ्रू ये होता है, राइट। ये थी। उसके बाद क्या होता है, अब ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हो गई तो कुछ टाइम के बाद जो स्प्राउट्स है वो अपेयर होने लगते हैं, 20-25 डेज़ के बाद। फिर जब येलो होता है, राइट, तो उसे निकाला जाता है। बट बीच में एक और चीज़ आती है, वो है वीट से रिलेटेड। तो आपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कुछ सुने होंगे, हम क्लास फिफ्थ के एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो बेसिक चीज़ है, कई बार प्लांट्स के साथ, और यहाँ पे अनियन की बात है तो अनियन, ठीक है, इसके प्लांट्स के साथ वीड्स भी ग्रो करते हैं। तो वीड्स ग्रो करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, अपने आप ग्रो करते हैं। पहली बात, इन्हें कोई अपने आप प्लांट नहीं करता, राइट। तो ये जो फील्ड्स में ग्रो करते हैं तो इन्हें काटना पड़ता है, राइट, इन्हें हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, ताकि जो भी हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, दैट इज़ वाटर है या फर्टिलाइजर्स वगैरह, हम अनियन के प्लांट को दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है, जो वाटर फर्टिलाइज़र है, वो सभी ये वीड्स ले लें और हमारे जो अनियन के प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाएं या वो हेल्दी ना हो, राइट। तो वीड्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है। और ये है कि भाई जब अनियंस हो चुके हैं प्रॉपरली ग्रोथ, उन्हें निकाला जाता है, उन्हें निकालने के बाद ये जो लास्ट स्टेप है वो किया जाता है। सो बेसिकली आपको पता है ये जो ड्राइड पार्ट होता है उसे पहले कट किया जाता है, लीव्स वगैरह कट किया जाता है, और फिर जो अनियंस होते हैं जो आपके घरों में हम सब ने देखे हैं, वो वाली अनियंस को ऐसे भरा जाता है सैक्स में और फिर इन्हें निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये येलो सर्कल में जो आपको दिख रहा है ये भी एक और इंस्ट्रूमेंट या इम्प्लीमेंट आयरन टूल है। इसका नाम इलिएज, राइट, ILLIGE, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 3 इम्प्लीमेंट्स आयरन के टूल्स हैं बेसिकली जिन्हें यूज़ किया गया है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा अपनी नॉलेज में रखिएगा बस, राइट। सो ये बेसिक बातें थी। उसके बाद बर्ड्स की बात की गई और बर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, राइट, रिसेंटली। तो इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, बहुत ही जल्दी हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ इंडियन रॉबिन की बात हुई है, राइट। सो अब ऑब्वियसली पिक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नाम के लिए। सो ये इंडियन रॉबिन है। इंडियन रॉबिन के नेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं कि जो रॉबिन है वो अपने नेस्ट को किन किन चीज़ों से बनाती है। तो ग्रास है, सॉफ्ट जो छोटी सॉफ्ट ट्विक्स होती हैं, लीव्स हैं, इन सभी चीज़ों से। ऑल्सो रूट है, ऊन है, हेयर है, जितनी भी ऐसे सॉफ्ट चीज़ें हैं उन सभी को यूज़ करके रॉबिन अपना नेस्ट बनाती है। सो काफ़ी सॉफ्ट होता है, राइट। यहाँ पे आपको ये जो ब्लैक स्क्वायर में दिख रहा है इसीलिए कि भाई जो भी पेज है उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, राइट। सो इंडियन रॉबिन का नेस्ट ऐसा होता है जो कि बहुत डिफरेंट है बाकियों से। ऑब्वियसली जो क्रो है, राइट, कौवा, वो अपना जो नेस्ट है दूसरी तरह बनाता है। कैसे? सो ये सारे ही तरह की चीज़ों को यूज़ करता है जिसमें लकड़ियाँ भी हैं, वायर्स भी हैं। सो इतना सॉफ्ट नहीं होता जैसे रॉबिन का होता है। ये काफ़ी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं, मतलब काफ़ी रिस्की भी होता है। वुड है, वायर है, ये सारी चीज़ें, राइट। सो ये क्रो के नेस्ट की बात थी, ठीक है। उसके बाद है कोयल। तो कोयल को आप सभी जानते होंगे, आई मीन ऑब्वियसली सुना होगा आपने। तो कोयल ना कभी भी अपने नेस्ट को खुद नहीं बनाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कोयल का नेस्ट नहीं होता, खुद वो नहीं बनाती, वो अपने एग्स जो हैं उन्हें जो क्रो है, कौवा है, उनके नेस्ट में ले करती है, राइट, वहीं पे देती है। फिर जब वो हैच हो जाते हैं तब फिर
मतलब कैसे हैच होते हैं, तो जैसे अब क्रो है, ठीक है, तो वो उसके खुद के एग्स हैं तो उन्हीं के साथ ये हैच हो जाते हैं, ठीक है। सो ये नॉर्मल सी बात थी कि कोयल अपना नेस्ट खुद से नहीं बनाती है, और ये क्रो के जो नेस्ट है उसी में, उसके घोंसले में ही अपने एग्स को देती है, ले करती है, और फिर वो उन्हीं एग्स के साथ हैच हो जाते हैं, राइट। उसके बाद बात की गई है टेलर बर्ड की, बारबेट की। सो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, नाम से काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, तो इनसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। सो हम डिस्कस करते हैं। देखिए पिजन्स तो नॉर्मली कहीं पे बनाती हैं, आपने भी देखा होगा आपके घरों के कहीं पे छत पे है या कहीं पे उन्हें कॉर्नर मिलता है, इवन कबर्ड वगैरह में भी वो बना लेती हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो पिजन्स ऐसे बनाती हैं, और काफ़ी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसमें भी जहाँ कोई नहीं आता जाता वहाँ भी बना लेती हैं। उसके बाद ये जो बारबेट जिसकी पिक आपको दिख रही है, उसे कॉपर स्मिथ बर्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो नेस्ट बनाती है ना, वो ट्री में होल बना के बनाती है, राइट। सो यही जो आपको रेड कलर का ये सर्कल है, इसमें मेंशन्ड है, था, यस। तो अब है, देखिए, टुक 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 की साउंड आती रहती है समर में। ये जो चिड़िया है, ये जो बर्ड है बारबेट, ये अपना नेस्ट बनाती है होल में, राइट। एक ट्री है, ठीक है, उसके ट्रंक में कहीं होल पे बना के अपना नेस्ट वहाँ पे बनाती, पहले होल फिर नेस्ट, राइट। उसके बाद ये टेलर बर्ड है। टेलर बर्ड है, जैसे ये कॉपर स्मिथ है, आप समझ गए होंगे क्यों है, राइट, बनाती हैं खुद से। और ये टेलर बर्ड है। टेलर बर्ड क्यों? क्योंकि ये दो लीव्स को स्टिच करती है एक साथ से, ठीक है, झाड़ियों के बीच में दो लीव्स को, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, एक साथ स्टिच करती है और उसमें अपने एग्स को ले करती है, राइट। सो इसलिए टेलर बर्ड इसे कहा जाता है, और इसी फोल्ड के बीच में ये अपने अंडे देती है, ठीक है, ये उसका नेस्ट होता है, राइट। टेलर बर्ड से रिलेटेड ये बात थी। इसके बाद है सन बर्ड। तो सन बर्ड जो है वो अपने नेस्ट को ऐसे हैंगिंग तरह से बनाती है, दैट इज़ जो ब्रांचेस हैं ट्री के, स्मॉल बुशेस के या स्मॉल ट्रीज के, राइट। तो यहाँ पे सपोज ये ब्रांचेस हैं, तो इससे हैंग होते हुए आपको जो नेस्ट दिखेगा वो होता है सनबर्ड का नेस्ट, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन भी है कि इसके नेस्ट कैसे बनते हैं। सो हेयर्स, ग्रासेस, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, इवन स्पाइडर के जो जाले होते हैं, कॉबवेब्स, वो क्लॉथ के रैक्स, जितनी भी चीज़ें इन्हें मिलती हैं ये भी उन सभी चीज़ों से बनाती हैं, ठीक है। सो ये थी बात। हैंगिंग नेस्ट की बात होती है फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ स्मॉल ट्रीज, तो वो सनबर्ड होती है जो अपना नेस्ट ऐसे बनाती है, राइट। इसके बाद वीवर बर्ड। वीवर आपने देखा कॉपर स्मिथ, आपने देखा टेलर, अब है वीवर की बारी या वीवर का नंबर। सो वीवर बर्ड वीव करती होगी कुछ, ठीक है। तो जो मेल वीवर बर्ड होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत से नेस्ट बनाते हैं, ब्यूटीफुली वूवन नेस्ट, और ये जो फीमेल है वो इन नेस्ट में देखती हैं और फिर चूज़ करती हैं कौन सा बेस्ट है और उसमें जाकर अपने एग्स को ले करती हैं, राइट। इमेज में ये जो है वो वीवर बर्ड है या उसका नेस्ट है, राइट। तो ये हुई बर्ड से रिलेटेड बात। उसके बाद ट्रीज़ से रिलेटेड कुछ बातें हैं। ट्रीज़ ऐसे काटनी नहीं चाहिए, लॉज वगैरह भी हैं, हम ऐसे नहीं काट सकते पेड़ों को। ये जो पेड़ है आपको पता चल गया होगा कौन सा है, ये बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि ये जो आपको ब्रांचेस दिख रही हैं ना, ये ऐसे जिस पे बच्चे जिसको बच्चों ने झूला बनाया हुआ है, लटक रहे हैं, वो एक्चुअल में इसकी रूट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी एक्सटेंसिव इसकी रूट्स होती हैं कि यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो ये रूट्स हैं, ये ब्रांचेस नहीं है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद की बात। तो इसी चैप्टर में मेंशन है डिजर्ट ओक। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर ही आया है। सो डिजर्ट ओक ट्री कहाँ पे पाया जाता है, ये क्वेश्चन था। तो डिजर्ट ओक है, ठीक है, डजंट मीन कि जो हमारे राजस्थान के डिजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ हो, जी नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। काफ़ी लंबा होता है और इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। और जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी डीप होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने, आप देख सकते हैं उसे इस फॉर्म में, दैट इज़ हाईलाइट थोड़ा सा किया हुआ है। तो जो रूट्स हैं वो काफ़ी डीप अंदर तक जाती हैं ग्राउंड तक, जब तक वो वाटर तक पहुंच नहीं जाती, राइट। तो इस वजह से जो उनके ट्री ट्रंक भी हैं वहाँ पे वाटर स्टोर होता है। और ये बात, ये एग्जांपल भी बात बताई गई है कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें इस बात का पता है कि वहाँ पे वाटर स्टोर होता है, या जो उसकी रूट्स हैं वो वाटर तक जाती हैं। तो इसलिए जब उस डिज़र्ट में पानी नहीं होता, व्हेन देयर वाज नो वाटर इन द डिज़र्ट, तो वहाँ के जो लोग हैं वो एक थिन पाइप को उसके ट्रंक में ऐड करते हैं, पुट करते हैं, रखते हैं, डालते हैं, और उससे वो उस पानी को पीते हैं, ठीक है, उस पानी को पीने के लिए, टू ड्रिंक दिस वाटर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, अलग सी बात है। सो याद रखिएगा, डिज़र्ट ओक ट्री ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बहुत कम लीव्स हैं, ये भी एक अडेप्टेशन है, ठीक है, डिज़र्ट एरिया की वजह से। रूट्स काफ़ी ज़्यादा डीप होती हैं, कितनी डीप, इसका भी एग्जांपल दिया है कि आप 30 ऐसी ट्रीज़ को, काफ़ी बड़ी ट्रीज़ को
लेटा कर जैसे रखा जाता है ना, हॉरिजॉन्टल वे में आप उसे रखिए तो जितनी लेंथ उनकी होगी उतना डीप जाता है, ठीक है। और काफ़ी लोग हैं जिन्हें पता भी है कि ये वाटर जब तक नहीं मिलता रूट्स तब तक होती हैं और इसके ट्री ट्रंक में पानी होता है। तो कई बार जब वहाँ पानी नहीं होता उनके डिज़र्ट एरिया में, तो वो इसमें पाइप डालते हैं और इस पानी को पीते भी हैं। तो ये थी डेज़र्ट ओक की बात। उसके बाद बिहू के बारे में बताया गया। सो बिहू से रिलेटेड जो नॉर्मल मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट है वो हम देखेंगे। फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये असम का है, इसे याद रखिएगा। और बाकी आपको पता है इसी समय काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हमारे देश में मनाए जाते हैं, बिहू, पोंगल, ये सारे फेस्टिवल्स तो आपको पता होगा। तो अभी गया भी है। सो देखिए बिहू असम में होता है। इससे रिलेटेड जो कुछ बातें हैं, जैसे सबसे पहले तो ये भेला घर है जो आपको इमेज दिख रहा है, ये बनाया जाता है और इसी में जो लोग हैं रहते हैं, ठीक है। और माघ बिहू कब होता है, सो 15th जनवरी के टाइम पे होता है। जो पहला दिन होता है उसे उरुका कहा जाता है और इसी दिन वो लोग ये जो भेला घर हमने देखा उसे बनाते हैं। एक फीस्ट ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। जो चावल है, जो राइस की वैरायटी है असम में पाई जाती है, वो है बोरा, ठीक है। आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो इट्स बोरा, जो कि असम में कॉमनली पाई जाती है। स्टिकी राइस होती है, इसे यूज़ किया जाता है, उससे डिशेस बनाई जाती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन थी कि जो वुमेन है वो ड्रेस पहनती हैं, तो आपको पता है स्पेशल टाइप की डिफरेंट ड्रेस होती है। सो पट एंड मूगा मेखला शेडोल, राइट। सो इसे भी ध्यान में थोड़ा सा दीजिएगा। तो सिल्क है बेसिकली, ठीक है। तो असम में सिल्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर आए तो ध्यान रखिएगा। ये थी बिहू से रिलेटेड बात। और लास्ट में ये मेज़ी है जिसे जला दिया जाता है और बस फेस्टिवल ख़त्म, राइट। उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, आपने देखा लास्ट टाइम कि सबके पास पढ़ने की राइट है, राइट टू एजुकेशन 2009। तो उससे ही रिलेटेड या उसी के तहत चाइल्ड से ही रिलेटेड है हमारा मिड डे मील। तो हर बच्चे की राइट है उन्हें मिड डे मील मिले, तो इसे भी याद रखिएगा, राइट। हमारे माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय बेसिकली हाईएस्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न ये दिया था कि सभी बच्चों को एलिमेंट्री एज स्कूल के जो भी बच्चे हैं उन्हें कुक्ड फूड मिलेगा, ठीक है। और ये हर बच्चे की राइट है, ठीक है। ये उसके बाद लास्ट में बात की गई थी पोचमपल्ली साजिश की। सो एक तेलंगाना में हम एक टाउन भी है पोचमपल्ली, ठीक है। और उसका नाम पोचमपल्ली इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्पेशल टाइप के क्लॉथ हैं जैसे कि बनाया जाता है, बुना जाता है, वो है पोचमपल्ली, ठीक है। इसी वजह से उस टाउन का नाम ही, मंडल का नाम है पोचमपल्ली। और वहाँ की ज़्यादातर फैमिलीज ऑब्वियसली वीवर्स हैं वो सब, और इसी काम में लगे हुए हैं। पोचमपल्ली साड़ीज़, ये जो डिज़ाइन आपको दिख रही है ना, ये उसी की डिज़ाइन है, इसीलिए इंक्लूड किया था मैंने इस इमेज को, राइट। और यहाँ पे पूरा प्रोसेस भी है कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती है। पहले ऑब्वियसली थ्रेड होता है, थ्रेड को अच्छे से रखा जाता है और कैसे बॉयल पानी वगैरह में ताकि वो गंदा ना हो, सही रहे। उसके बाद कैसे कैसे बनता है, सो ये पूरे स्टेप्स हैं, हमने वीडियो में कवर किया था, आप एक बार देख सकते हैं, समझ जाएंगे। वैसे पूरे स्टेप्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे होपफुली क्वेश्चन में। यस, उसके बाद यही मैंने बोला कि थ्रेड से क्लॉथ तक का पूरा जर्नी है। पहले बंडल्स ऑफ थ्रेड्स लाए जाते हैं पोचमपल्ली टाउन से, क्योंकि एक इंस्टेंस दिया होता है एक फैमिली का, इसलिए बताया गया है। उसके बाद इन थ्रेड्स को बॉइलिंग वाटर में उनकी मदर रखती हैं ताकि सारे डर्ट और स्टेन्स वगैरह हट जाएं, ठीक है। उसके बाद ये थ्रेड को, ये जो धागे लाए गए हैं उन्हें डाई किया जाता है, उन्हें कलर किया जाता है बहुत ही ब्राइट कलर्स से। उसके बाद इसे सुखाया जाता है, फिर से बंडल्स बनाए जाते हैं, फिर इन्हें लूम्स में जो जहाँ पे बनते हैं ये वहाँ पे रखा जाता है और जो क्लॉथ है उसे वीव किया जाता है, राइट। सिल्क क्लॉथ और जो सिल्क के साड़ीज़ होते हैं वो सिल्क के थ्रेड से बनते हैं, कॉटन वाले जो हैं कॉटन के थ्रेड से बनते हैं, एक्सेट्रा। सो यही जो स्टेप है वो यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया गया था, राइट। उसके बाद है इस लूम में, ऑब्वियसली लूम्स हैं पूरा, तो कई सारे क्लॉथ्स बनते हैं, तो वहाँ बहुत नीडल्स होती हैं, अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं, जैसी डिज़ाइन हमें बनानी है साड़ीज़ पे उसके अकॉर्डिंग, राइट। सो पोचमपल्ली साड़ीज़ याद रखिएगा, पोचमपल्ली टाउन है तेलंगाना में, वहाँ पे ये काम होता है, ठीक है। और बहुत ही फेमस है ये वहाँ का क्राफ्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उनका, ठीक है। उसके बाद बात हुई है यूएई की, ठीक है, अबू धाबी की। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि सैंड ड्यून्स कहाँ होते हैं। सो ऑब्वियसली पूरा एक एग्जांपल दिया गया है, किसी को बताया गया है, कोई आया है वहाँ से, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। सो अबू धाबी कैपिटल है यूएई की, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट। इसकी कैपिटल है अबू धाबी। वहाँ से लोग आए तो उन्होंने जो वो आए थे केरल में, राइट।
यस, तो वहाँ पे जाकर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वहाँ पे उन्होंने क्या देखा क्या नहीं। सो वही वो बताते हैं। तो सैंड ड्यून्स वहाँ पे काफ़ी हैं। इस इमेज में भी आपको सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सैंड का कलर हमें पता है, जैसे राजस्थान की पिक्स आपने देखी होगी येलो समथिंग कलर, तो वैसा नहीं है। जो सैंड है वो कलर चेंज करती रहती है, ठीक करती रहती है इन द सेंस अलग अलग कलर की अलग अलग जगह होती है। तो इसमें वही एग्जांपल दिया है, वाइट है, ब्राउन है, येलो, रेड, ब्लैक, काफ़ी सैंड्स उन्होंने देखे वहाँ पे। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, तो यही सैंड्स हैं, ये माउंटेन्स के फॉर्म में जब एक साथ हो जाती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, बन जाती हैं, उन्हें कहा जाता है सैंड ड्यून्स। यहाँ पे ये जो है वो सैंड ड्यून्स हैं। तो सैंड ड्यून्स यूएई से रिलेटेड हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ बात हुई। उसके बाद उन्होंने और भी चीज़ें बताई कि देखिए सैंडी सॉइल है, तो वहाँ पानी की बहुत कमी है, रेगिस्तान है, डिज़र्ट एरियाज़ है, पानी जो है वो बहुत ही प्रेशियस है, ग्राउंड में के नीचे जो है वो पानी नहीं है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन है, जो हाईलाइट भी है, कि सैंडी सॉइल है तो वहाँ पे जो अंडरग्राउंड ग्राउंड में बहुत सारा ऑयल है। इसीलिए आपने सुना होगा पेट्रोल की बात आती है तो हमारे जो भी अरब या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनकी बात होती है, तो वहाँ पेट्रोल इसीलिए पानी से भी ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है, और इनफैक्ट पानी से भी ज़्यादा सस्ता होता है, चीपर होता है। हमें महंगा मिलता है वो अलग बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता नहीं है, हमें लाना पड़ता है, फिर बाकी पूरा प्रोसेस होता है, वो डिफरेंट चीज़ है। बट फ़िलहाल के लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि यूएई में, अबू धाबी में, मतलब अबू धाबी हो गई कैपिटल, उसके अलावा सैंड ड्यून्स होते हैं वहाँ पे, काफ़ी सारी सैंड होती है, डिजर्ट एरिया है, पानी बहुत ही कम है, जो है वो बहुत प्रेशियस है। पेट्रोल जो है वो पानी से भी ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि सैंडी सॉइल है, तो वहाँ पे बहुत सारा ऑयल होता है उनके अंडर, सॉइल के अंडर, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे कौन कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पाए जाते हैं वो भी बातें हुई हैं। सो क्या कौन कौन से, तो वहाँ पे सिर्फ डेट पाम्स होते हैं, जो पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा। सो ये जो ट्रीज़ हैं वो वहाँ पाए जाते हैं, और ये राइट, और इसी का जो फ्रूट है वो होता है डेट। तो डेट्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन है वहाँ पे। और मैंने बताया कि यहाँ पे जो वो लोग केरल गए थे, सो केरल में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बताई गई हैं। कोकोनट्स हैं, बनानास हैं, जैक फ्रूट है, पपाया, बीटल नट, ऐसे बहुत से ट्रीज़ केरल में हैं। बट अबू धाबी में या यूएई में डेट पाम्स ही कॉमन है, और फ्रूट कौन सा है, वो डेट है, ठीक है। वहाँ की करेंसी क्या है, तो अबू धाबी की जो करेंसी है वो है दिरहम, और वहाँ यूज़ की जाती है जो उनकी लोकल लैंग्वेज है वो है अरेबिक, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप कि मैं प्रॉपरली पॉइंट टू पॉइंट ही बात कर रही हूँ। उसके अलावा लास्ट में केरल से रिलेटेड, स्पाइसेस से रिलेटेड बेसिकली एक चैप्टर था, रिडल से रिलेटेड। सो उसमें ही कुछ चीज़ें मेंशन थी, जैसे केरल में स्पाइसेस फेमस है, काफ़ी सारी स्पाइसेस वहाँ पाई जाती हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तेज पत्ता और कार्डेमॉम्स का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सो ये याद रखिएगा केरल में स्पाइसेस। उसके अलावा गरम मसाला जो है वो भी लिखा हुआ था कि किस किस चीज़ का मिक्सचर है। तो ये सारे जो भी हमारे स्पाइसेस हैं, जैसे इलायची है, कार्डेमॉम, उसके अलावा क्लोव है, लौंग है, क्यूमन सीड्स, ज़ीरा है, सिनेमन है, ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों का मिक्सचर होता है हमारा गरम मसाला। सो ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल बात है, बट आई थॉट इंक्लूड कर लेना चाहिए। सो यस, इसी के साथ क्लास फोर्थ की जो भी बातें थी इंपॉर्टेंट वो हमने ख़त्म कर ली हैं, समरी हमने देख ली है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और रिवीजन हो गया होगा आपका, राइट। सो अब हम क्लास फिफ्थ की जो एनसीईआरटी है उसकी समरी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।